बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में सियासू को दिखाया जाता है जब वो मुकम्मल तौर पे अपने काम में मगन होती है, तभी उसकी फ्रेंड पीछे से आके उसके पास बैठती है और उसको बोलती है कि तुमने ये क्या हालत बना रखी है, अपनी पागलों की तरह बस काम ही किए जा रही हो। सियासू उसका हाथ पकड़ के उसकी मिन्नतें शुरू कर देती है कि तुम्हें अगर किसी अच्छे से पार्ट टाइम जॉब का बताए तो प्लीज मुझे बता दो, मैं करना चाहती हूँ। जिसपे सिकी बोलती है कि मैं तुम्हें 10 जॉब बता के भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि 30 दिन में मिलियंस कमाना इतना आसान नहीं। तो मिस्टर ली का तो मुकाबला कर सकती हूँ मगर अपनी जिंदगी के साथ मुकाबला नहीं कर सकती। सियासू कहती है तो मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं। सिकी बोलती है कि मेरे एक फ्रेंड का बार है जो कि बहुत अच्छे से चलता है, अगर तुम वहाँ पे काम करो तो तुम्हें अच्छी पेमेंट दे, मैं आज उससे तुम्हारी बात करती हूँ। जिसपे सियासू बहुत खुश होती है, उसका शुक्रिया अदा करती है। नेक्स्ट सीन में सियासू को उसी बार में दिखाया जाता है जब वो अपनी सीवी लेके सिकी के फ्रेंड के पास जाती है। उसको बोलती है कि आपको सिकी ने मेरे बारे में बताया हो। वो कहता है कि जी बताया। सियासू उसकी तरफ अपनी सीवी बढ़ाती है जिसपे वो कहते हैं नहीं मुझे तुम्हारी सीवी नहीं देखनी, बस तुम मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। सियासू के पूछने पे वो बताता है कि तुम कितना ड्रिंक कर सकती हो। सियासू नाम सर हिलाती है जब वो उस पे हंसने लगता है कि कितनी सीधी लड़की होती। सियासू कहती है कि अगर मैं पी नहीं सकती तो क्या मैं पिला तो सकती हूँ। सियासू से मजीद बताती है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो तब एक मरतबा मैंने स्टॉल लगाया था और मैंने बहुत ज्यादा सेल किया। तभी वो उसको बोलता है कि तुम आज रात आके ट्राई देना, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हें रखना है कि नहीं। जिसपे सियासू बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं टाइम पे आऊंगी। उसका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली को दिखाया जाता है जब वो अपने बाबा के साथ बैठे लंच कर रहे होते हैं। उसके बाबा उसे बोलते हैं कि दुनिया में सबसे पुरसकून जगह सिर्फ अपना घर है, हॉस्पिटल में इतना बड़ा वार्ड, अगर वहाँ उस सैनिटाइजर की स्मेल की वजह से मुझे भूख ही नहीं लगती थी। मिस्टर ली फिश उनके आगे बढ़ाते हुए उनको कहते हैं कि ये खाइए, बहुत हेल्दी है। जिसपे उसका शुक्रिया अदा करता है और उसको बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यूटियन को इतने अच्छे से संभाल रहे हो, इतने अच्छे से चीजें मैनेज कर रहे हो जिससे मैं बहुत पुरसकून फील कर रहा हूँ। उसके पापा मजीद कहते हैं कि मुझे एक बात तो बीमार होने की वजह से समझ आ गई है कि हम खुद को जितना भी मजबूत जाहिर करें मगर हम बहुत कमजोर हैं। इसके बाद सियासू को दिखाया जाता है जो कि बार में आती है। वो काफी लेट हो चुकी होती है। वो तेजी से दौड़ते हुए एक रूम में जाती है और वहाँ पे चेंज करती है। फुल रेडी हो जाने के बाद वो मिरर में अपने आप को आखिरी लुक देती है। दूसरी तरफ मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो कि बार में इंटर होता है। मिस्टर ली वहाँ बैठ के ड्रिंक करने लगता है, तभी उसको शाओ बहुत याद आता है। उसको याद आता है जब उसने शाओ को कहा था कि तुम डॉक्टर हो और फिर भी ड्रिंक करते हो। जिसपे शाओ ने कहा था कि डॉक्टर्स को भी रिलैक्सेशन की जरूरत होती है। और वहाँ बैठा ड्रिंक करते हुए वो शाओ को बहुत मिस कर रहा होता है। मिस्टर ली खड़ा यूं ही आगे पीछे देख रहा होता है, तभी उसकी नजर पास खड़ी सियासू पे पड़ जाती है। तो उसके सामने खड़ा लड़का उसे बोलता है कि अगर तुम एक और बोतल पी लो तो ये सारी बाकी बोतलें मैं खरीद लूँ। सियासू पीने ही लगती है कि तभी मिस्टर ली पीछे से आके उसके हाथ से बोतल खींच देते हैं। मिस्टर ली उसे बोलते हैं कि तुम बहुत पी चुकी हो, बस करो। जिसपे सियासू कहते हैं कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, जाओ यहाँ से। मिस्टर ली सामने खड़े लड़के को बोलते है कि जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम कभी अल्कोहल नहीं खरीदोगे। मिस्टर ली सियासू को काफी मना करता है मगर वो नहीं सुनती। तभी सियासू के हाथ से बोतल खींचते वो उसको उठा लेता है। मिस्टर ली सियासू को यूं ही उठाते हुए बार से बाहर ले आता है। वो काफी इंसिस्ट करती है मगर मिस्टर ली उसे नहीं छोड़ता। बाहर आ जाने के बाद मिस्टर ली उसको उतारता है। उसको उतरते ही वो वहाँ से भागने लगती है। तभी मिस्टर ली उसका बाजू थाम लेता है। मिस्टर ली उसे कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो। जिसपे सियासू कहती है कि मैं तो पहले से ही पागल हूँ, तुम्हें अभी पता चला है कि मैं पागल हूँ। मैं तो वो पागल लड़की हूँ जिसके पास ना कोई प्यार करने वाला है, ना कोई घर है और ना कोई जॉब। सियासू उसे कहती है कि तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो, और वो नीचे जमीन पे गिर जाती है और वो बोलती है कि मैं एक अकेली आत्मा हूँ जिसका कोई भी नहीं, वो कहीं पे भी मर सकती है, जब कोई भी तंग ना करे, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मिस्टर ली उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इससे तंग कर रहा हूँ क्योंकि तुमने शाओ के साथ गलत किया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो तुमने शाओ के साथ किया उसके लिए तुम जियो या मरो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये हरकत है जो तुम आज बार में बैठ के करी थी, तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुम पे तरस खाएंगे, या मैं तुम्हें खामोशी से उस घर की चाबी दे दूंगी। सियासू कहती है कि मेरा ऐसा कोई भी ख्याल नहीं, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप मरे जा रहे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं कैसे हारती हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होता, मुझे शाओ छोड़ के चला गया, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मेरे पास दिल नहीं है। तुमने कभी कोई इंसान ऐसा देखा है जिसके पास दिल ना हो? अगर नहीं देखा तो मुझे देख लो, मैं तुम्हारे सामने बैठी हुई हूँ, ऐसी लड़की जिसके पास दिल नहीं। चलिए उसको उठने का कहते हैं जिसपे वो नहीं उठती। तभी मिस्टर ली उसे जबरदस्ती उठाता है। उसको बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ये हरकतें करोगी तो कोई तुम पे तरस खाएगा? तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही दुख मिले हैं? जिसपे सियासू काफी हैरान होते हुए उसे कहती है क्या मतलब, आपको भी दुख होता है, आपके पास भी कोई दिल है? वो उसके सीने पे अपनी उंगली रखते हुए कहती है मुझे तो लगा कि यहाँ पे एक पत्थर होगा। मिस्टर ली उसका हाथ पकड़ते हुए उसको जबरदस्ती गाड़ी की तरफ ले जाता है। उसको बोलता है कि बिल्कुल खामोशी के साथ अंदर बैठ, और उसे जबरदस्ती बिठाने के बाद वो खुद बैठ जाता है। मिस्टर ली ड्राइव कर रहा होता है और सियासू पास सीट पे बैठ के सो रही होती है। अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मिस्टर ली उसे बोलता है कि तुम क्या कर रही हो? सियासू कोई जवाब नहीं देती। उसकी हालत देखते हुए मिस्टर ली उसे कहते हैं कि अब ये मत कहना कि तुम्हें वॉमिटिंग करनी है, मेरी गाड़ी में वॉमिट करने की बिल्कुल भी हिम्मत करना। वो यही बोल रहा होता है कि सियासू वहीं पे वॉमिट कर लेती है। मिस्टर ली को सियासू पे बहुत गुस्सा भी आता है, उससे गेंद भी आ रही होती है। तभी सियासू उससे पानी मांगती है और वो बोतल पकड़ाता है। सियासू उसको बोतल वापस करते हुए कहती है कि मुझे खोल के दो। ना चाहते हुए भी मिस्टर ली को उसकी हर बात माननी पड़ती है। सियासू पानी पीती है और पानी पीने के बाद मिस्टर ली को बोतल पकड़ाती है। जब मिस्टर ली गुस्से से उसके हाथ से खींच लेता है। सियासू कहती है कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे आपको टॉर्चर करने का इतना अच्छा मौका मिल सकता है। वो ऊंची ऊंची आवाज से कह रही होती है कि मुझे बहुत मजा आ रहा है। तभी मिस्टर ली पास सीट पे बैठा कहता है कि साइको लड़की। सियासू से बोलती है कि आप जिस तरह लोगों के सामने
सामने बनने की कोशिश करते हैं, आप बिल्कुल भी वैसे नहीं है, मुझे पता चल चुका है। आप भी मेरी तरह बिल्कुल अकेले हैं मगर आप किसी को बताते नहीं है, ऐसा ही है ना? क्या तुम मेरी तरह रातों को रो रो के नहीं सो? क्या आधी रात को तुम्हारी आंख नहीं खुलती मेरी तरह? क्या आपको अपनी जिंदगी बेमकसद नहीं लगती? आपको अपना दिल खाली खाली नहीं लगता क्योंकि जिस बंदे को हम सबसे ज्यादा पसंद करते थे वही इस दुनिया से चला गया है। मिस्टर ली खामोशी से बैठा उसे सुन रहा होता है और सियासू बोली चली जाती है। तभी मिस्टर ली उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पे रहती? सियासू उसे कहती है कि ऐसा ही है ना, मैं ठीक कह रही हूँ कि नहीं? और अब टेंशन न ले, ये बातें सिर्फ मैं ही जानती हूँ और मेरे जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कल भी बोयान के प्रेसिडेंट ही रहेंगे। और इसके साथ ही वो सो जाती है। मिस्टर ली उसे कहते हैं तुम कहाँ पे रहती हो? वो कोई जवाब नहीं देता। मिस्टर ली उसे काफी हिलाने की कोशिश करता है मगर वो कोई जवाब नहीं देती। मिस्टर ली कहते हैं कि मैं तुम्हें किसी गली में फेंक के चला जाऊंगा। मिस्टर ली सियासू को उठा के अपने अपार्टमेंट के वॉशरूम में ले आता है। वहाँ पे सियासू होश में आ जाती है। होश में आने के बाद सियासू देखती है कि सामने मिस्टर ली अपना जैकेट उतार रहा होता है। तभी उसको शक होता है कि ये चेंज करने लगा। सियासू काफी इनसिक्योर होती है और उसको बोलती है कि ये तुम क्या करने लगे हो? जिसपे मिस्टर ली उसे कहते हैं कि क्या करने लगा? सियासू उससे भागने शुरू हो जाती है कि दूर रहो मुझसे, तुम मुझे हरास नहीं कर सकते, मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगी अगर मेरे करीब भी आए तो। मिस्टर ली उसके करीब जा रहा होता है और वो उससे पीछे हो रही होती है। तभी मिस्टर ली उसका फेस पकड़ के उसको मिरर के सामने लाके कहते हैं कि तुम अपनी शक्ल देख लो, ये इस काबिल है कि इसे हरास किया जाए। और खुद को आईने में देखने के बाद सियासू भी काफी शर्मिंदा हो जाती है और मिस्टर ली उस पे हंस रहा होता है। मिस्टर ली सियासू को मुकम्मल तौर पे गीला कर देता है, उसको बोलता है कि अब तुम होश में आ गई होगी और वो वॉशरूम से निकल जाता है। सियासू उधर ही बैठी रह जाती है। बाहर आके मिस्टर ली कॉल करता है और सियासू के लिए ड्रेस ऑर्डर करता है। कुछ देर बाद मिस्टर ली सियासू को देखने आता है जब वो बाथटब में ही सो रही होती है। वो उसको कवर करता है और काफी देर यूं ही खड़ा उसकी ये हालत एंजॉय कर रहा होता है। सुबह आंख खुलने पर सियासू आगे पीछे देखती है, उसको अपनी हालत देख के काफी शर्मिंदगी होती है। तभी वो उठ जाती है और सामने सीनरी देखती है जिससे उसको बहुत खुशी होती है कि ये कितनी प्यारी जगह है। बाहर आने के बाद जब वो रूम में घूमती है तो कहती है कितनी पुरसकून जगह है। वो बेड में आके सुकून से लेटती है। तभी पास पड़ा ड्रेस देख लेती है। तभी उसको एहसास होता है कि उसका पहना हुआ ड्रेस काफी महंगा हो चुका है। वो ड्रेस उठा के वॉशरूम चली जाती है। सियासू वॉशरूम में अपनी हालत दुरुस्त करने के बाद बाहर आ जाती है और वहाँ से चुपके से निकल जाना चाहती है। तभी साइड पर उसको गिलास में पानी नजर आ जाता है। वो वहीं खड़ी पानी पीना शुरू कर देती है। सियासू वहाँ से चुपके से निकल जाना चाहती थी। तभी मिस्टर ली उसको आवाज देता है कि मुझे बताए बगैर तुम जाने लगी हो। जिसपे सियासू कहती है कि ओह सॉरी, मुझे याद नहीं रहा, मैंने आपको बताना था कि मुझे जाना है। तभी वो रुकते हुए कहती है कि और ये ड्रेस मैं आपको 2 दिन बाद आके दे दूंगी। मिस्टर ली कहते हैं कि अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ मगर इस टाइम तुम्हें कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। सियासू कहते हैं कि मैं किसी बस में चली जाऊंगी। जिसपे मिस्टर ली कहते हैं कि पहली बस के आने में भी अभी 1 घंटा है और अगर तुम फिर भी जाना चाहती हो तो चली जाओ। मिस्टर ली सियासू को कहते हैं कि कुछ खा लेना उसके बाद चली जाना। वो और सियासू बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं जब सियासू खा नहीं रही होती। मिस्टर ली कहते हैं कि खा लो, मैंने जहर नहीं मिलाया हुआ। सियासू स्पून उठा के खाना शुरू करने लगती है जब मिस्टर ली उसे बोलता है कि लास्ट नाइट तो सियासू ने अपनी काफी दिल की बातें मुझे बताई। सियासू काफी शर्मिंदा होती है और उसे कहती है कि सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो क्योंकि लास्ट टाइम मैं अपने कॉन्शियस में नहीं थी। मिस्टर ली कहते हैं कि बातें करने में इतना बड़ा मसला नहीं मगर जो तुम हरकतें करी थी वो खतरनाक। शुक्र करो तुम्हें रात को मैं मिल गया, अगर कोई और मिल जाता जो तुम्हें हरास करता है, तुम्हें किडनैप करके ले जाता तो क्या करती तुम? सियासू कहते हैं रहने दे, मैं कोई 3 साल की बच्ची थोड़ी ना हो जिसको आप ये बातें करके डरा रहे हैं। सियासू कहती है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने मेरी मदद, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप बार बार जतलाते रहे। मैंने आपको ये सब करने के लिए नहीं कहा, ये आपने खुद करना चाहा। मिस्टर ली कहते हैं कि मैं ये बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा। सियासू उसको कोई जवाब दिए बगैर सीधे खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे जाना है। वो वहाँ से सीधा निकल जाती है और मिस्टर ली भी उसे नहीं रोकता। नेक्स्ट सीन में सियासू को दिखाया जाता है जब वो बाहर गई होती है तभी उसका बॉस उसको इन्वेलप में काफी ह्यूज अमाउंट रख के उसको देता है कि ये रहा तुम्हारा रिवार्ड। सियासू उसके हाथ से इन्वेलप लेती है, उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि इतनी ज्यादा अमाउंट। तो उसका बॉस कहता है कि अगर ये ज्यादा है तो मैं कम कर देता हूँ। सियासू कहती है नहीं नहीं बस ठीक। उसका बॉस उसे कहता है कि लास्ट नाइट हमारा बहुत ज्यादा सेल हुआ, इतना आज तक नहीं हुआ, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करती रही तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पे करूंगा। सियासू उसका शुक्रिया अदा करती है, उसका बॉस वहाँ से चला जाता है और सियासू इन्वेलप लेके बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में सियासू को कंस्ट्रक्शन साइट पे दिखाया जाता है जब वो खड़ी मैनेजर के साथ डिस्कशन कर रही होती है तभी सामने से भागता हुआ एक लेबर आता है। इनके सामने से कुछ बदमाश डंडे लेकर हमारी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सियासू फौरन से उनके करीब जाती है, उनको बोलती है कि रुक जाओ यहाँ पर। वो रुक जाती है और उनको बोलती है कि मैं यहाँ की सुपरवाइजर हूँ, अगर कोई भी मसला है तो पहले मुझसे डिस्कस करें। जिसपे सामने खड़ा आदमी कहता है कि यूटियन ने हमारी पूरी फैक्ट्री तोड़ के रख दी, हम छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर किसी को। सियासू कहते हैं कि आप लोग काम डाउन हो जाए, हम मसले का कोई हल निकालते हैं। सामने खड़ा आदमी कहते हैं कि हम कैसे खामोश हो जाए, आप लोगों ने हमारी सारी फैक्ट्री बर्बाद कर दी, हम कैसे पैसे कमाएंगे, और कुछ पैसे देके आप लोगों ने हमारा मुंह बंद करवाना चाहा मगर ऐसा नहीं हो। जिसपे पीछे से सारे आदमी बोलने लग जाते हैं कि हम कहाँ से कमाएंगे पैसे। सियासू उन सबको काम डाउन करते हुए कहती है कि आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट सीशन के साथ साइन हुआ था और अमाउंट उसी ने डिसाइड की थी, इस सब का यूटियन से कोई लेना देना नहीं, तो यहाँ पे आने से अच्छा है कि आप लोग सीशन से बात। जिसपे वो कहता है हमारा कोई लेना देना नहीं कॉन्ट्रैक्ट से, हमें उससे मतलब है जो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे तुम लोग ही मौजूद हो। हम लोगों ने भी जिंदगियाँ जीनी है और हमें भी पैसों की जरूरत होती है और हमें भी अपनी जिंदगी जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जिसका हक आप लोगों ने हमसे छीन लिया है। सियासू कहती है कि आप क्या फजूल बात कर रहे हैं। तभी पास खड़ा मैनेजर सियासू के कान में बोलता है ये लोग काफी ज्यादा है और काफी बदमाश लग रहे हैं तो इनको इरिटेट मत करो। मैनेजर कहते हैं कि आप लोग यूटियन चले जाए, वहाँ बॉस से आप लोग आराम से बात कर सकते हैं। वो आदमी कहते हैं कि हम उससे बात करेंगे जो यहाँ पे मौजूद है। वो उनको दिक्कत देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं जब सारे लेबर और सियासू और मैनेजर उनको रोकने की कोशिश करते हैं। इतने में मिस्टर ली पीछे से आ जाते हैं। सियासू स्पीड में से निकलते
करते हुए उस आदमी को रोकती है जो कंपनी की तरफ बढ़ रहा होता है। उसको कहती है कि ये सारा मसला तुमने खड़ा किया है। तो बाजू पकड़ती है जिसपे वो बोलते हैं कि मेरा हाथ छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हारे औरत होने का भी लिहाज नहीं करूंगा। सियासू ने उसका बाजू थाम रखा होता है जिसपे वो उससे मुसलसल कह रहा होता है कि मेरा बाजू छोड़ दो नहीं तो मेरा हाथ उठ जाना है। सियासू नहीं छोड़ती और वो अपना हाथ उठाकर उसे मारने ही लगता है कि पीछे से मिस्टर ड्यूस का बाजू रोक लेता है। इसके साथ ही हमारी एपिसोड एंड हो जाती है।